सनलाइट यानी धूप का प्लांट्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट है, ये हम सब ने कभी ना कभी ऑफकोर्स पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का क्या रिलेशन है सनलाइट के साथ, क्या हमारे लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस है। ऑफकोर्स प्लांट अगर इसको सिंथेसिस करेगा तभी वो डेवलप होगा एंड उससे हमको फायदा होगा, बट डायरेक्टली क्या कनेक्शन है सनलाइट का हम इंसानों से, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका मूड पे, हेल्थ पे, डाइजेशन पे, हमारे ओवरऑल बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में आज जानेंगे हम। इवन हिपोक्रेट्स ये बिलीव करते थे कि चेंजिंग सीजन्स का हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। साथ में लाइट अवेलेबिलिटी पे हमारा हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ड होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए कि हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ये है मिस्टर ठाकुर, ये है मिस्टर सिंह, ठीक है। अब मिस्टर सिंह जो हैं ये बहुत ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है इनकी, काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, बट दिक्कत यही है कि इनका एक नाइट शिफ्ट का जॉब है। रात में 12 बजे जाते हैं ये और सुबह 8-9 बजे तक आते हैं। इनका ना सोने का कोई रूटीन है, ना ही उठने का रूटीन है, ना ही खाने पीने का कोई रूटीन है। वर्कआउट की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक है। ना ही सन एक्सपोजर है बिल्कुल भी, क्योंकि दिन में आते ही ये सो जाते हैं। उसी साइड मिस्टर ठाकुर हैं, ये भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। इनका रूटीन दिन का ऐसे चालू होता है कि ये सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, देन इनको आदत है धूप में कुछ देर बैठने की। स्टार्टिंग से ही इनको इनके माँ बाप ने आदत लगाई हुई है। अब ये जाते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, ये इनका रोज़ का शेड्यूल है। इसके बाद नाश्ता किया, देन ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। अब इनके नेचर में क्या देखा गया कि ये एकदम ही हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, लोगों से खुल के बात करते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं हमेशा। कभी इनको आपने लेथार्जिक और लेजी फील करते हुए नहीं देखा। एंड इसी सब की वजह से इनका बॉस इनसे बहुत खुश रहता है और इसी मंथ इनका प्रमोशन भी हुआ है। दूसरी साइड मिस्टर सिंह जो थे वो हमेशा लेजी फील करते हैं, आलस आता रहता है, खाने पीने का उतना ज़्यादा मन नहीं रहता, इतना मोटा पेट लेके घूमते हैं वो। अब ये कहने का मेरा क्या मतलब था कि आपका स्लीप साइकिल और लाइट का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है आप पे, इसको एक एक करके हम अभी जानते हैं। लाइट का हमारे लाइफ में इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना जिंदा रहने के लिए खाने का। अब लाइट का मतलब ये नहीं कि आपने मोमबत्ती जला के उसके नीचे जाके बैठ गए। लाइट जब मैं कहता हूँ उसका मीनिंग है सनलाइट, ठीक है। सो अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अगर आप ज़्यादा लाइट एक्सपोजर नहीं करते अपनी बॉडी को। नंबर 1 इज इफेक्ट ऑन मूड। आपने देखा होगा कि जैसे ही वैसा मौसम आने लगता है जिसमें धूप कम आती है, जैसे सर्दी का मौसम, तो क्या होता है हम ज़्यादा लेथार्जिक फील करने लगते हैं, बेड से उठने का मन नहीं करता, 5 मिनट और सो जाऊं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो क्या होता है कि इसकी वजह से हमारा सारा शेड्यूल खराब होने लगता है एंड इसको ठीक करने में लोगों को टाइम लगता है, कभी 2 महीना, 4 महीना, कभी पूरा साल। उस साइकिल को वापस से बैलेंस करने में आपका इतना सारा वक्त चला जाता है। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। आपने एक हार्मोन के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। चलिए सिंपली अगर बताऊं, इसको कहते हैं स्लीप हार्मोन, जो कि टोटली लाइट पे डिपेंडेंट होता है। कैसे? जैसे जैसे दिन से शाम होती है, रात होने लगती है, तो बॉडी जो है आप हमारे माइंड को एक सिग्नल भेजती है कि हाँ टाइम हो गया है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने का। तो ये धीरे 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 जैसे शाम होती जाती है प्रोड्यूस करता है, रात आते आते मेलाटोनिन एकदम प्रोड्यूस हो चुका होता है बॉडी में। इसको हमने क्या बोला था? स्लीप हार्मोन। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप रात में सोते हैं, दिन में जगते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटली लाइट पे डिपेंडेंट होता है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड SAD, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसकी वजह से आपके अलग अलग सीजन्स में ये लाइट की वजह से आपका मूड भी डिफर करता है। जैसे अभी मैंने बात की विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, तो उसकी वजह से मेलाटोनिन प्रोडक्शन जल्दी चालू होता है एंड उसकी वजह से आपको आलस ज़्यादा आता है, आपका मूड लो रहता है, आप शांत शांत रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कुछ काम में ही हुआ हो, ये सब हुआ हो, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मूड में। नंबर 2 इज इफेक्ट ऑन स्लीप। सोने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जो लोग ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, याद है अभी मिस्टर सिंह की बात की थी हमने, तो मिस्टर सिंह जो कि रात में काम करते हैं, ज़्यादातर उनका मेलाटोनिन प्रोडक्शन लो हो जाता है। क्यों? उनका स्लीप साइकिल जो है ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। जिस टाइम में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना चाहिए उस टाइम में सही से प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, इसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो DNA रिपेयर करने में काम आते हैं, वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो इतना बड़ा हार्म है अगर आपका स्लीप साइकिल इधर उधर डिस्टर्ब होता है। इससे आपका मूड तो खराब होगा ही,
साथ में जो डीएनए रिपेयर करने वाले केमिकल्स हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे स्लीप साइकिल खराब होने की वजह से। नंबर 3 एंड द मोस्ट कॉमन पॉइंट, दैट इज विटामिन डी डिफिशियंसी। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना हम कि धूप से विटामिन डी मिलता है, सबको रट गया ये, राइट? बट स्टिल अभी भी एक एस्टिमेट के हिसाब से कहा जाता है कि इंडिया में 40% से ज़्यादा लोग हैं जो कि विटामिन डी डिफिशिएंट हैं। या तो उनके वर्किंग प्लेस की वजह से जहाँ वो काम करते हैं, या तो वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से उनका धूप में एक्सपोजर नहीं हो पाता है। अगर आप उनमें से हैं तो आपके लिए ये एक ऑप्शन है कि यू कैन ऐड विटामिन डी सप्लीमेंट्स इन योर डाइट। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपको कमी तो पूरी करनी है, अदरवाइज सनलाइट नहीं तो सप्लीमेंटेशन से। क्या हो सकता है अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है? तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको मसल वीकनेस फील होगा हमेशा, ओस्टियोपोरोसिस के आप शिकार हो सकते हैं, देन आपको लेजीनेस ऑफकोर्स पूरे दिन फील होगा, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे आपको विटामिन डी बचा सकता है। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें कि बेस्ट टाइम कौन सा है धूप में बैठने का, भाई अगर दिन में रहेंगे तो पता ही है आपको यूवी रेस से इफेक्ट होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब होगी। तरह तरह के ऐड आप टीवी पे देखते ही होंगे, यूवी से प्रोटेक्ट करिए खुद को, राइट? सो द थिंग इज कि बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो दैट इज बिफोर 9 AM इन द मॉर्निंग एंड शाम में 4 बजे के बाद। ये एकदम सेफ टाइम है, आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर सकते हैं सनलाइट से, कोई भी हार्म आपकी बॉडी को नहीं होगा। कितनी बार? अगर आपने वीक में कम से कम 3 से 4 बार भी अगर खुद को एक्सपोज किया, लाइक 30 to 35 मिनट्स के लिए भी रोज, तो दैट इज वेल एंड गुड, आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होगी। सो यस, धूप सिर्फ आपको इतनी सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। इसमें ना 1 रुपये खर्च होता है, ना ही टाइम खर्च होता है। आप या तो बुक पढ़ते हुए धूप में बैठ जाइए, या तो वर्कआउट कर सकते हैं आप धूप में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट खुद को 30-35 मिनट्स के लिए भी सही एक्सपोज करना है धूप में, ताकि आप अपने आप को इतनी सारी प्रॉब्लम से बचा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। प्रोग्रेस टू एक्सप्रेस।